नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का है और इसका एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। टॉपिक का नाम क्या है वो मैं एक गाने के ज़रिए आपको बताना चाहता हूं। आपने एक गाना सुना होगा, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से उतारी हैं ये किसने आंखें। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे हमारा जो टॉपिक है वो आँख है, यानी नेत्र के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसका एक पिछला वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आँख की समंजन क्षमता क्या होती है या सिलियरी पेशियाँ क्या होती हैं, साथ ही साथ आँख का जो नियर पॉइंट है वो क्या क्या होता है, और साथ ही साथ आँख का जो फॉर पॉइंट यानी जो दूर बिंदु होता है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया था। इसके साथ साथ मैंने बताया था एक जो हेल्दी आँख होती है उसका इमेज जो है कहाँ पर बनता है, और साथ ही साथ एक दूर दृष्टि वाली और एक निकट दृष्टि दोष वाली आँख होती है उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हमारी बात हुई थी। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे आँख के और कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्टों का काम क्या होता है, वो इस वीडियो में विस्तृत तरीके से आपको जो है बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में मैंने आपको आँख के कुछ पार्ट दिखाए हुए हैं। मोस्टली सारे पार्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे पार्ट आपको दिख जाएंगे। कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है पूरा, ये नेत्र गोलक जो आप देख रहे हैं, इस नेत्र गोलक के अंदर जो है ये आप लिक्विड भरा हुआ देख रहे हैं, एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को क्या बोला जाता है? इस द्रव को काचाभ द्रव बोला जाता है। ठीक है, इसमें हल्के कांच के टुकड़े छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। काम क्या है इसका वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा हमारा? ये नेत्र लेंस हो जाएगा। हमारी आंख में नेत्र लेंस लगा होता है। आप जानते हैं कि हमारी आंख में जो नेत्र लेंस लगा होता है या लेंस लगा होता है वो कौन सा कैसा बिहेव करता है? वो एक उत्तल लेंस का बिहेव करता है। ठीक है, यानी इसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है। अब इसके बाद बात करें तो इस लेंस के दोनों साइड में आप यहाँ पर कुछ मांसपेशियां देख रहे हैं, कुछ मसल्स देख रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सिलियरी पेशी बोला जाता है। ठीक है, सिलियरी पेशी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इनका काम क्या है? लेंस की जो समंजन क्षमता है उसको नियंत्रित करना। अब इसके आगे बात देखें तो लेंस के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पपिल यानी पुतली मौजूद है, और इस पुतली के दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देगा? आइरिस दिखाई देगा। इनका काम क्या है इन पर हम लोग बात करेंगे आगे। और ये जो आगे आप पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब आज इस वाले पॉइंट पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो इनको हम लोग देखते हैं। अब ये जो हमारा नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक की जो ये पहली लेयर आप देख रहे हैं किनारे किनारे वाली, जो ये पहली लेयर देख रहे हैं, इसको हम लोग स्कैलरा बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको स्कैलरा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्कैलरा। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इसको बोला जाता है श्वेत पटल। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। अभी जो सेकेंड वाली लेयर हमारे नेत्र में जो होती है, नेत्र गोलक में, इसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। कोरोइड। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोला जाता है रक्त पटल। रक्त पटल बोलते हैं इसे। थर्ड जो आप लाइन लेयर देख रहे हैं, जो सबसे आंतरिक लेयर है इसकी, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, और हिंदी में इसे बोला जाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। ये तीनों जो लेयर आप देख रहे हैं हमारे नेत्र की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग अभी बात आगे करेंगे। अब इन लेयर के बाद जो आप रेटिना देख रहे हैं, इसी रेटिना यानी जो रेटिना आप लेयर देख रहे हैं, इसी रेटिना पर एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा। ये एक पॉइंट दिख रहा है, यानी एक बिंदु दिख रहा है। इस बिंदु को बोला जाता है पीत बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीत बिंदु बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग येलो स्पॉट या येलो पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इसके नीचे एक और पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी हमारे पीत बिंदु के जस्ट नीचे एक पॉइंट आपको और दिख रहा होगा दोस्त। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। इसको बोला जाता है अंध बिंदु, यानी अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड पॉइंट। ठीक, और फिर यहाँ पर ये कुछ आप तंत्रिकाएं देख रहे हैं जो बाहर की ओर निकली हुई हैं, आँख से बाहर की ओर जा रही हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, या हिंदी में इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि तंत्रिकाएं।
हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं दृष्टि तंत्रिकाएं। तो आज हम जिन जिन टॉपिकों पर बात करेंगे, जिन जिन इस नेत्र के भागों पर बात करेंगे, उनमें हमारा स्क्लेरा होगा, कोरोइड होगा, रेटिना होगा, पीत बिंदु होगा, अंध बिंदु होगा और साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व होगा। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम काचाभ द्रव, कार्निया, आइरिस, पपिल, लेंस और सिलरी पेशी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्क्लेरा की बात करेंगे, यानी जो हमारा श्वेत पटल होता है उसकी बात करेंगे। तो श्वेत पटल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं, जो नॉर्मली आपसे पूछ भी दिया जाता है कि ये जो पूरी आप नेत्र गोलक देख रहे हैं, ये पूरा जो आप नेत्र गोलक देख रहे हैं, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानव नेत्र गोलक होता है, ठीक है, मानव जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है? मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए 2.3 होता है इसका व्यास। ठीक है, तो नॉर्मली कभी भी आपसे पूछा जाता है नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं 2.3। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हमने शुरुआत की है और हमारे पास अब सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा स्क्लेरा। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? स्क्लेरा की बात करेंगे कि भाई स्क्लेरा जो है यानी श्वेत पटल जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो श्वेत पटल में सबसे पहला जो पॉइंट आप देखेंगे वो यही होगा कि श्वेत पटल जो है वो हमारे नेत्र गोलक का सबसे बाहरी या सबसे बाह्य भाग है। ठीक है, श्वेत पटल जो है नेत्र गोलक का सबसे बाह्य भाग है, सबसे बाह्य भाग है। ठीक है, एक पॉइंट आपने ये देखा। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, ये जो हमारा ये जो बाहर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा ब्लड क्या है, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो दो अंगों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही ये हमारा जो बाहरी नेत्र गोलक का जो परत है, बाहरी जो परत है वो किससे बनी हुई है? संयोजी ऊतक की बनी हुई है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इससे जो है स्क्लेरा से, ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो आंख है, हमारा जो नेत्र है, वो प्रकाश के किस गुण पर काम करता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है, ना कि परावर्तन पर। अपवर्तन आप जानते होंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई ये कांच रखा हुआ है, प्रकाश पड़कर इससे जो है वो तिरछा आपतित होकर निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी चीज से टकराए और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। तो हमारी आंख परावर्तन पे काम ना करके किस पे काम करती है? अपवर्तन पे काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है? अपारदर्शी है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रकाश जो है अंदर चला जाता है इस वाले हिस्से से, और ये वाला जो आप लेयर देख रहे हैं इससे टकराकर अंदर नहीं, आगे नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये वाली लेयर कैसी है? आपकी अपारदर्शी। क्योंकि अगर ये अपारदर्शी होती तो प्रकाश और जो है पीछे निकल जाता। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब स्क्लेरा जो आप देख रहे हैं, ये किनारे वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ तक आई है और इधर से फिर ये यहाँ तक आई है। इसका ये आगे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो कैसा है? उभरा हुआ है। ठीक है, यानी एक पॉइंट इसमें और बनेगा कि इसका उभरा भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। इसका उभरा वाला जो हिस्सा है वो कॉर्निया कहलाता है। क्लियर है? और ये जो कॉर्निया होता है, याद रखिए ये क्या है? ये आपका पारदर्शी है, क्योंकि अगर ये पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश अंदर प्रवेश कैसे करेगा? यानी यहाँ पर जब प्रकाश पड़ता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश का, और अपवर्तित होकर वो अंदर आता है, लेंस पर पड़ता है, और फिर लेंस जो है यहाँ पर रेटिना पर जो है इमेज का निर्माण करता है, और फिर जो इमेज का निर्माण यहाँ पर किया गया है वो इन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाती है और हमको वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका स्क्लेरा हो गया है। तो स्क्लेरा वैसे क्या है? आपका अपारदर्शी है, लेकिन इसका जो उभरा हुआ भाग है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं वो कैसा होता है? आपका पारदर्शी।
तो स्केलरा के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि हमारे नेत्र गोलक की जो बाह्य परत है, सबसे बाहरी परत है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलरा या फिर श्वेत पटल बोलते हैं। संयोजी ऊतक की बनी होती है और इसका उभरा हुआ भाग कार्निया होता है, जिसको हम पारदर्शी जो पारदर्शी होता है नॉर्मली, बाकी स्केलरा जो है वो अपारदर्शी होती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब दूसरा यानी सेकंड वाला जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोरोइड। कोरोइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अब हमारे सामने रक्त पटल है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे सामने क्या आ गया, रक्त पटल, या फिर अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड की अगर बात करें तो पॉइंट आप समझिए सबसे पहले कि ये नेत्र गोलक की मध्य वाली परत है। नेत्र गोलक की मध्य वाली परत है, वहां तक आ रहा, ठीक है। ये नेत्र गोलक की मध्य वाली परत है, ठीक है। ये पॉइंट आपने एक देखा। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूं इसके बारे में कि देखिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, ठीक है। ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है इसमें। यानी आपसे कभी भी अगर प्रश्न पूछेगा नेत्र में रक्त वाहिनियों का जाल कहां पर पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए था, रक्त पटल या फिर अंग्रेजी में कोरोइड। जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, या कोरोइड मिल जाए या फिर आपका रक्त पटल मिल जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें जो आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मतलब रक्त पटल में इसमें काले, भूरे, नीले रंग के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। ये काले, भूरे, नीले रंग के जो छोटे छोटे तमाम रंग के कण पाए जाते हैं, इन कणों का काम ये है कि ये कण जो है वो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देते हैं, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देते हैं। याद रखिएगा इनका काम क्या है, छोटे छोटे जो कण हैं ये क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देते, परावर्तन नहीं होने देते, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो बीच वाली लेयर भी आपको जो है समझ में आ गई होगी। प्रश्न क्या बन जाता है मैं आपको बता देता हूं कि रक्त वाहिनियां किस लेयर में पाई जाती हैं, या मध्य वाली लेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। या जो है इन छोटे छोटे कणों से भी आपका जो है प्रश्न बन सकता है, ठीक। अब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में जो लेयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी, रेटिना। रेटिना पर बात चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं रेटिना भाई की। रेटिना किस प्रकार से जो है काम करती है, कैसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आ रहा है ये नहीं, चलो तेरा हल्का नीचे नीचे थोड़ा, चलो अच्छा नीचे कर लेता हूँ। श्वेत पटल सामने। रेटिना यानी हम बात करेंगे अब दृष्टि पटल। रेटिना की बात करें तो आप सब जानते हैं इसमें एक पॉइंट क्या बन जाएगा कि ये सबसे आंतरिक लेयर है, ये सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि इसमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब पॉइंट इज कि कौन कौन सी संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितने प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखिए ये जो संवेदी कोशिकाएं इसमें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है रॉड सेल्स और एक आपकी होती हैं कोन सेल्स। एक रॉड सेल्स होती हैं और एक आपकी कोन सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स को हम लोग जो है वो सलाका या इसके अलावा इनको हम लोग जो है वो क्षण सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कोन सेल की बात करें तो इनको हम लोग शंकु सेल के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। रेटिना जो आप ये थर्ड वाली लेयर देख रहे हैं जो सबसे
आंतरिक लेयर आप देख रहे हैं, इस लेयर में दो प्रकार की जो है यहाँ पर तब ये कोशिकाएं जो है विद्यमान रहती हैं, एक रॉड सेल्स और एक आपकी जो है वो कोन सेल्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमको क्या करना है, इन्हीं रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में ही बात करनी है। ये पॉइंट तो आप सबको पता ही होगा कि जो इमेज बनती है आँख पर वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पर ही बनती है। ठीक है, वो आप जानते हैं, पर्दा इसको बोलते हैं साधारण भाषा में अगर हम बात करें। अब मुख्य बात इसमें क्या है, रॉड सेल और कोन सेल के बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रॉड सेल यानी छड़ या सलाका जो सेल होती हैं इनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। रॉड सेल्स, ठीक है, तो रॉड सेल्स का एक फिगर मैं पहले बना देता हूं तो आसानी रहेगी आपको समझने में। यहाँ पर एक छोटा सा मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ। चलिए, ये कुछ आप फिगर देख लीजिएगा। ये फिगर आपका जो है ये एक रॉड सेल का फिगर है। यहाँ इस वाले हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आप देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन इसको बोला जाता है, इस रॉड सेल का ये क्या है, केंद्रक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें तमाम सारे क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया होते हैं। ये क्या हो जाएंगे आपके माइट्रोकांडिया। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए आपको दिखाया है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हाँ इस प्रकार की रॉड सेल्स होती हैं जो किस में पाई जाती हैं, जो पाई जाती हैं आपके रेटिना में। ठीक है, अब रॉड सेल्स की बात करें, काम क्या करती हैं, अगर इनके हम फंक्शन देखें, अगर हम इनका कार्य देखें कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कार्य देखें तो ये क्या करती हैं, ये अंधेरा जो होता है, अंधेरे व छाया में देखने में सहायता करती है, छाया में देखने में सहायता करती है। यहाँ पर पॉइंट आप समझिए सही तरीके से कि जो हमारे रेटिना के अंदर रॉड सेल्स पाई जाती हैं उनका काम ये है कि जब हम कभी अंधेरे में होते हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आप कमरे में रात में लेटे हुए हैं, अचानक से लाइट चली गई है और आप देखते हैं कि आपको जो है फिर भी लाइट चले जाने के बावजूद अंधेरा है, उसके बावजूद आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके आँख में जो रेटिना है, रेटिना में जो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स एक पिगमेंट जो है वो निकाल रही हैं और वो पिगमेंट क्या कर रहा है, आपको रात में देखने में सहायता कर रहा है, या फिर कहीं छाया वाली जगह पर है जहाँ पर धूप नहीं है वहाँ पर भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। किसके कारण, रॉड सेल्स के कारण। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए, ये अंधेरे व छाया में देखने में सहायता करती हैं। किस प्रकार से सहायता करती हैं, क्यों कर पाती हैं, क्योंकि ये एक पिगमेंट जो है वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। इनके द्वारा एक पिगमेंट का उत्सर्जन या स्त्रावण किया जाता है और इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडॉप्सिन बोलते हैं। एक पिगमेंट निकलता है रेडॉप्सिन, और यही रेडॉप्सिन क्या करता है, आपको अंधेरे में देखने में सहायता करता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा रॉड सेल जो होती है वो किस में पाई जाती हैं, रेटिना में पाई जाती हैं। काम क्या होता है रॉड सेल का, अंधेरे व छाया वाली जगह पर जो है देखने में सहायता करना। पिगमेंट कौन सा निकालती हैं, रेडॉप्सिन, ये मुख्य रूप से यही काम करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके सामने है, अगर ये जो रॉड सेल होती हैं ये अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, ये अगर डैमेज हो जाए तो फिर आपको क्या दिक्कत होगी, आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, आपको छाया वाली जगह में देखने में दिक्कत होगी। इसका मतलब आपको कौन सा रोग हुआ है, इसका मतलब आपको रतौंधी हो गया है। ठीक है, इनके डैमेज होने पर आपको क्या हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रात में आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, शाम होते ही आपको कम दिखाई देता है या फिर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रॉड सेल में इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक पॉइंट रॉड सेल में और आपको याद रखना है, इनको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, फोटो रिसेप्टर।
इनको फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें, यानी ये लगभग कितनी संख्या में पाई जाती हैं हमारे रेटिना में, तो लगभग 90 मिलियन। 90 मिलियन का मतलब लगभग 9 करोड़ के आसपास इनकी संख्या जो है वो हमारे आँख में होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको रॉड सेल के बारे में दी गई जानकारियाँ जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास है वो कौन है, कोन सेल। तो कोन सेल की बात कर लेते हैं। भाई कोन सेल क्या है, कोन सेल्स। अब कोन सेल्स का एक फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कोन सेल्स और आपके रॉड सेल्स में, थोड़ा माइनर अंतर होता है, वो आप यहाँ पर अभी देख लेंगे। ये देखिए ये बस थोड़ा सा ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। केंद्रक यही है, माइट्रोकांडिया यही है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है। ये कुछ फिगर जो आप देख रहे हैं ये किसका हो जाएगा, ये फिगर आपका हो जाएगा कोन सेल का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम जैसी कोन ऊपर चली गई है और वहाँ पर एक सीधी सीधी रॉड गई थी। अब कोन सेल्स की बात कर लेते हैं। कोन सेल्स की अगर हम बात करें तो वही सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है कि भाई इनका फंक्शन, कार्य क्या है, क्या काम है इनका हमारी आँख में। तो याद रखिएगा ये इनका काम क्या है कि ये तेज प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं, देखने में सहायता करती हैं, ठीक है, तथा जो रंगों को विभेद करने में सहायता करती हैं, तथा रंगों को विभेद करने में सहायता करती है। सहायता करती, रंगों को विभेद करने में सहायता करती। अब पॉइंट समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, उस प्रकाश में आपको देखने में सहायता कौन करती हैं, कोन सेल सहायता करती हैं। और साथ ही साथ दो रंगों को अलग करने में कि ये रंग कौन सा है, ये रंग कौन सा है, ये काम किसका है, ये भी आपका कोन सेल्स का है। कैसे करती हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक पिगमेंट जो है रिलीज किया जाता है और इस पिगमेंट का नाम है आयोडोप्सिन। इस पिगमेंट का नाम है आयोडोप्सिन। ये आयोडोप्सिन पिगमेंट क्या करता है, आपको तेज धूप में, तेज प्रकाश में देखने में सहायता करता है। और साथ ही साथ याद रखिए ये आयोडोप्सिन क्या करता है कि आपको रंगों के विभेद करने में भी सहायता करता है। ठीक है, रंगों के विभेद करने में भी सहायता करता है। मुख्यतः कौन कौन से रंग, मुख्यतः लाल और हरा। ठीक है, मुख्यतः लाल और हरा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि उसको कौन सा रोग हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णधानता हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डैमेज होती हैं, अगर ये डैमेज होती हैं तो फिर व्यक्ति को कौन सा रंग हो जाता है, व्यक्ति को हो जाता है वर्णधानता रोग, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वर्णधानता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो कोन सेल्स अगर डैमेज होती हैं तो व्यक्ति जो है वो तेज प्रकाश में नहीं देख पाएगा, उसको दिक्कत होगी देखने में, और साथ ही साथ वो दो रंगों को पहचानने में भी उसको समस्या हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई है कोन सेल्स के बारे में। रोग कौन सा हो जाएगा वो आपको समझ में आ गया है, पिगमेंट क्या निकालती हैं और इनका काम क्या है। ठीक है, अब हम बात करें तो अगला जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, आपका पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट की बात कर लेते हैं भाई, ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इस समय बारिश हो रही है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज वगैरह सब बंदी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गाना लगा सकते हैं। एक मूवी आई थी अंदाज, ठीक है, तो अंदाज मूवी का गाना था जिसमें अक्षय कुमार और जो प्रियंका चोपड़ा मोहतरमा है जो कि अब तो यूएस में बैठी हुई हैं, वो गाना गा रही थी कि आएगा मज़ा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का, आ ये गाना आप सुन सकते हैं, मज़े ले सकते हैं और घर में बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ऑफलाइन भी मिलेंगे हम लोग, और जब मिलेंगे तो फिर धमाके के साथ मिलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट यानी इस पीत बिंदु की बात करते हैं कि ये पीत बिंदु भाई क्या होता है,
और ये किस प्रकार से जो है पीत बिंदु बिहेव करता है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। ठीक, अब सबसे पहले आप पॉइंट समझ लो, ये पीत बिंदु जो है जो आप देख रहे हैं ये कौन सी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कि ये वह जगह है जहां रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो हैं, ये वो जगह है जहां पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स सबसे अधिक मात्रा में होती है, सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो स्थान है जहां पर कोन सेल्स और रॉड सेल्स सबसे अधिक मात्रा में होती हैं, और जहां पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स सबसे अधिक मात्रा में होंगी वहां पर इमेज क्या होगी, सबसे स्पष्ट या सबसे अच्छी या सबसे श्रेष्ठ इमेज जो है बनेगी। मतलब यहाँ सबसे श्रेष्ठ इमेज बनती है, यहाँ सबसे श्रेष्ठ इमेज जो बनती है हमारे रेटिना पर, रेटिना का वह हिस्सा है पीत बिंदु जहाँ पर सबसे श्रेष्ठ इमेज बनती है। और श्रेष्ठ क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से अगर कभी भी आपसे मान लीजिए पूछ देता है कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स इन दोनों में ज़्यादा कौन होता है, दोनों ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों में संख्या किसकी ज़्यादा होती है, तो कोन सेल्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली हमको जो इमेज चाहिए वो ज़्यादातर प्रकाश में ही चाहिए होती है, स्पष्ट इमेज। ठीक है, तो कोन सेल की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है आपका क्या, येलो स्पॉट। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये अंध बिंदु। अंध बिंदु की बात करें तो अंध बिंदु एक वो जगह है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आँख से निकलने वाली जितनी भी जो है वो तंतु तंत्रिकाएं हैं, आँख से निकलने वाली जितनी भी तंतु तंत्रिकाएं हैं वो यहीं पर आकर आपकी मिलती हैं, और जहाँ पर इनको हम दृष्टि तंत्रिकाओं के नाम से जानते हैं, और फिर ये इस प्रकार से जो है बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर आँख की तंतु तंत्रिकाएं जो हैं एक जगह इकट्ठा होती हैं, जहाँ पर ये दृष्टि तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व बन जाती हैं, और ये वो स्थान होता है जहाँ पर इमेज नहीं बनती है। याद रखिएगा, यहाँ पर इमेज नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पर ना तो शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं और ना ही आपकी कोन कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोन सेल्स पाई जाती हैं। तो अंध बिंदु आप समझ गए होंगे। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, मैं अगले वीडियो में इस पर प्रॉपर चर्चा भी करूंगा। ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो भी इमेज बनती है उस इमेज को जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यही करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इस पर इन सब चीज़ों पर जो बची हुई चीज़ें हैं उन पर हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, और अगला वीडियो जो है और धमाकेदार होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो दूसरे लोग के पास ये वीडियो पहुंचेगा। कम यूजर्स हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, अभी सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को यूट्यूब नहीं दिखाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ये चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में कमियां क्या हैं, उन पर सुधार करने का काम किया जाएगा। कुछ अगर आपको इसमें अच्छा लगता है वो भी बता सकते हैं, कुछ बुरा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।